अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स है। अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स जो हैं इनको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये वाटर से डिराइव्ड किए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि वाटर जो है उसमें हमारे पास सेंटर में क्या होती है, ऑक्सीजन, और दोनों तरफ क्या लगी होती है, हाइड्रोजन लगी होती है। तो अगर हम जो है वो वाटर की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, अल्काइल ग्रुप के साथ, तो हमारे पास जो चीज़ बन जाती है वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। ये क्या है, हमारे पास वाटर है। एक हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। और अगर हम क्या करें कि वाटर की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किस ग्रुप के साथ, फिनोल ग्रुप के साथ। बच्चे फिनोल ग्रुप आपने पढ़ा था कि हमारे पास बेंजीन होती है C6 और H6, ठीक है। तो जब इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो हमारे पास रह जाता है फिनाइल। तो जब हम वाटर की एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, C6H5 के साथ, यानी फिनाइल ग्रुप के साथ, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास बन जाता है फिनोल। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर वाटर की हम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसके साथ, दोनों ही अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये हमारे पास जो बनता है वो क्या होता है, ईथर। अल्कोहल और फिनोल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अल्कोहल और फिनोल दोनों जो हैं वो बहुत क्लोज़ हैं एक दूसरे के, क्योंकि जो दोनों में हाइड्रोक्सल ग्रुप है, देखें दोनों में क्या होता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप, इसमें भी हाइड्रोक्सल ग्रुप है और इसमें भी क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो ये अल्कोहल और फिनोल जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ कंपाउंड्स हैं। इन दोनों में जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन थी वाटर की वो रिप्लेस कर गई है अल्केन के किससे, अल्काइल ग्रुप से, और बेंजीन के किससे, फिनाइल ग्रुप से, ठीक है। दोनों में हाइड्रोजन जो वाटर की थी एक ये वाली, वो रिप्लेस हो गई है किससे, अल्केन के अल्काइल ग्रुप से और बेंजीन के फिनाइल ग्रुप से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है वो डिटेल से अल्कोहल्स के बारे में पढ़ते हैं कि अल्कोहल्स जो है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इसका जो जनरल फार्मूला अभी हमने देखा है यहाँ ऊपर, ये क्या है, ROH। तो हम यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला क्या लिखते हैं, ROH कहते हैं, ठीक है। R का मतलब यहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप, और ये आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, वो मिथाइल भी हो सकता है, वो इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, और सो ऑन, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अल्कोहल को जो है वो क्लासिफाई किया गया है उसके हाइड्रोक्सल ग्रुप की बेस पे कि कितने हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी में 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप हों, किसी में ज़्यादा हों, या फिर हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन जो है वो भी चेंज हो सकती है। उसकी पोजीशन और हाइड्रोक्सल ग्रुप की बेस पे जो है वो अल्कोहल को क्लासिफाई किया गया है। हम नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो मोनो मीन आपको पता है क्या होता है, सिंगल, यानी एक हाइड्रोक्सल जो है वो ग्रुप होगा, उसमें एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा। जैसे सपोज करें, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने पढ़ा जनरल फार्मूला क्या है, RO और H है इसका हमारे पास जनरल फार्मूला। तो अल्काइल ग्रुप हम यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं। सपोज करें हमने C2H5 लगाया यानी इथाइल लगाया, और साथ में हमने क्या लगा दी है, OH, R की जगह पे क्या लग गया है, इथाइल ग्रुप। तो ये हमारे पास जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप हमारे पास कितने हैं, एक हैं। और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो अटैच है वो किसके साथ अटैच है, प्राइमरी कार्बन के साथ। बच्चे आप इसको अगर खोल के लिखते हैं तो आप यूँ लिखते हो। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके एक ही तरफ क्या है, कार्बन है, तो इसको हम प्राइमरी अल्कोहल भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं, सपोज करें हमारे पास जो है वो एक कार्बन ऐसे हो और 2 कार्बन यूँ आ जाएं, तो आपको पता है इस तरह फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके 2 तरफ क्या है, कार्बन है, तो इसको हम जो है वो क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि सपोज़ करें हम कहते हैं कि हमारे पास ये कार्बन है और उसके 3 तरफ भी क्या लगी हुई है, कार्बन, और एक तरफ क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है। तो हमें पता है फंक्शनल ग्रुप के ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके तीनों तरफ क्या है, कार्बन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी अल्कोहल। यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है उसकी पोजीशन की बेस पे इसको क्लासिफाई कर दिया गया। देखें जैसे हमने कहा कि पहली कार्बन के साथ है तो ये क्या है, प्राइमरी। उसके बाद हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐसी कार्बन के साथ है अटैच है जिसके दोनों तरफ क्या है, कार्बन है, तो ये क्या है, सेकेंडरी। हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके तीनों तरफ क्या है, कार्बन है, तो ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। ये जो हम पढ़ रहे थे ये हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमारे पास देखें हाइड्रोक्सल ग्रुप कितने हैं, एक एक ही हैं। हाइड्रोक्सल ग्रुप एक होगा तो ये सारे क्या हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं। लेकिन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की भी आगे से टाइप्स हमने पढ़ी हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। उसके बाद हम जो है इसकी नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। तो नॉमेनक्लेचर की जब हमने बच्चे बात करनी है तो इसमें आप 2 तरह के सिस्टम पढ़ते हैं, एक कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम पढ़ते हैं और एक आप पढ़ते हैं IUPAC सिस्टम। पहले हम कॉमन सिस्टम पढ़ लेते हैं, फिर हम बाद में जो है वो IUPAC सिस्टम पढ़ेंगे। जब हम कॉमन सिस्टम में अल्कोहल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं जितने भी लोअर या सिंपलर अल्कोहल्स हैं, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, छोटा, जितने कार्बन कम होंगे, उनको कॉमन या ट्रिवियल नेम्स दिए जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप जो है वो हमारे पास ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होते जाएंगे, उसका नेम जो है वो मुश्किल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल सिस्टम। तो फिर हम IUPAC सिस्टम की जो है वो हेल्प लेते हैं। तो अभी जो है अगर हम देखें कि हमारे पास जनरल फार्मूला हमने पढ़ा ROH, R की जगह पे अगर CH3 लग जाए और OH एज इट इज़ आ जाए तो हमें पता है कि ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और ये क्या है, अल्कोहल एज ए फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो रहा है। तो हम इसको कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले क्या लिखते हैं, मिथाइल, और फिर फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं हमारे पास क्या है, अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। और अगर 2 कार्बन आ जाती हैं C2H5 हो जाता है और साथ में हाइड्रोक्सल ग्रुप, तो 2 कार्बन वाले को आपको पता है क्या कहते हैं, इथाइल, तो ये क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक तरफ जो है वो फिनाइल ग्रुप अटैच है और फिनाइल ग्रुप के साथ भी क्या लगी हुई है, एक कार्बन है और उसके साथ क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है, तो ये हमारे पास बनता है बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, इस बेंजाइल ग्रुप हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे देखें एक फिनाइल ग्रुप और उसके साथ भी कार्बन आ गई है। तो बेंजीन में आपको पता है कि आपके पास जो कार्बन है वो क्या होती थी, 6 होती थी, और यहाँ पे अब देखें तो एक कार्बन और हो गई है, तो ये फिनाइल की बजाय हमारे पास जो ग्रुप बनता है इसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। ये इसका था कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी नॉमेनक्लेचर। जो सिंपल अल्कोहल्स के लिए नेक्स्ट हम IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं।